बात किया जाए शेयर को लेकर के, शेयर में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो ट्रेडिंग माना जाएगा कि बिजनेस माना जाए कि पर्सनल इनकम के स्लैब में जुड़ जाए, क्या माजरा क्या है इसका? देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है ये डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है ट्रेडिंग है तो आप खरीद बेच करते हैं, जैसे किसी माल की खरीद बेच करी जाती है ऐसी करी जाती है। तो आपको अपने शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड दिखाने पड़ेंगे। जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है ना, उसके पास मान लीजिए कार्टन्स पड़े हैं किसी खाने पीने की चीज़ के, बिजली, कोई भी व्यापार करता है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड अगर आप घोषित कर देते हैं अपने शेयर्स को तो फिर वो ट्रेडिंग बन जाता है। अब इसमें सवाल, स्टॉक इन ट्रेड कहाँ घोषित करना होता है? स्टॉक इन ट्रेड मतलब जब आप अपने खाते रखते हैं तो उस खाते में जो स्टॉक दिखाते हैं, बाकायदा आपके हाथ में जो शेयर्स हैं वो स्टॉक में चले जाएंगे। और जैसे मैंने बताया ना आपको, आसान तरीका समझने का, जैसे लोग माल की खरीद बेच करते हैं, ट्रेडर नहीं होते जो लोग, कोई मान लीजिए स्टॉक इन ट्रेडेड कॉलम होगा। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर है, अच्छा। कि आपने अपने जो आपके पास होल्डिंग है आपने उसको स्टॉक डिक्लेयर कर दिया, उसी में से लेके बेचते रहे, फिर वापस उसी में डालते गए, ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया। मतलब उसमें से लेके बेचते गए, उसमें से ले डालते गए, ये स्टॉक। ये तो इससे जो आमदनी होती है वो ट्रेडिंग कैटेगरी में आएगी, तो वो ट्रेडिंग में जाएगी और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। उस पर टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। 10 करोड़ से अगर आपकी ऊपर की टर्नओवर है, डिजिटल तो आजकल होता ही है शेयर्स में, तो वो स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर। और सबसे बड़ी बात कि जो 87A 12 लाख का रिबेट है उसको आप ले पाएंगे, क्योंकि 80 यहाँ पर अब आप प्रोफेशनल और बिजनेस इनकम में आ गए हैं। अब आप कैपिटल गेन में नहीं है, तो आपके लिए वो 12 लाख, मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो वो 12 लाख हो जाता है। और इसमें आप कुछ खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं। बल्कि लक्ष्मण, यहाँ तक भी है, शायद कम लोग इस बात को जानते हो, कि अगर आपने इस बिजनेस करने के लिए उधार लिया है, लोन लिया हुआ है, अच्छा, और उस लोन पे आप ब्याज दे रहे हैं, उस ब्याज को भी आप अपने प्रॉफिट में से घटा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर यह जिक्र करना चाहूंगा, आपको पता होगा क्योंकि हमारे तो ज्यादातर दर्शक जो है वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेबी का वो जो ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान रखिए कि 89% लोग डेरिवेटिव्स में पैसा गवा देते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग डिलीवरी लेके भी ट्रेडिंग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने एक दफे अपनी इन्वेस्टमेंट से हट के ट्रेडिंग डिक्लेयर कर दिया, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, और इस पे सर्कुलर भी आया हुआ है एक डिपार्टमेंट का। एक दफे आपने घोषणा कर दी तो फिर आपको कंसिस्टेंटली वहीं बने रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकते एक साल आपने ट्रेडिंग करी, दूसरे साल का नहीं साहब, मैं तो इसे कैपिटल गेन ट्रेड करना चाहता हूं, मैं तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल, फिर तीसरे साल आपने फिर ट्रेडिंग कर दी, ये नहीं चलेगा। एक दफे आपने जो स्ट्रैटेजी बना ली, उस स्ट्रैटेजी पे, ये सर्कुलर है, उस स्ट्रैटेजी पे आपको टिक के रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप ऐसा बार बार बदलते हैं तो इससे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा। आप अपने फायदे के लिए, जब आपको देखा कि कैपिटल गेन में मुझे कम रेट पे ज्यादा फायदा है तो वो ले लिया, जब आपने देखा कि मुझे ट्रेडिंग में ज्यादा है तो वो ले लिया। तो कंसिस्टेंसी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, आपको स्थिरता बनाए रखनी पड़ेगी। जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं ध्यान रखिए। अब लक्ष्मण, एक और बहुत जरूरी बात इसमें जो जोड़नी है, अब किसी ने मेरे से पूछा, मैं दोनों फायदा उठाना चाहता हूं, मैं कुछ शेयर्स अपने स्टॉक एंड ट्रेड में डिक्लेयर करना चाहता हूं और कुछ शेयर्स, अब व्यक्ति एक ही था, अब आप दो कैरेक्टर कैसे ले सकते हैं? ये भी संभव है। उसका इलाज ये है कि आपके डीमैट अकाउंट्स दो अलग अलग होने चाहिए, यानी कि एक अकाउंट से आप निवेश कर रहे हैं और दूसरे अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर आप कैपिटल गेन ले रहे हैं, आप जानते होंगे 1,25,000 तक का आपको इक्विटी में जो सेक्शन 112A में रिबेट जो डिडक्शन मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें आप 12 लाख तक ले सकते हैं। 4 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है इस साल की, वो आप कैपिटल गेन में भी ले सकते हैं, पर 12 लाख वाली आप तभी ले पाएंगे जब आप इसको ट्रेडिंग डिक्लेयर करें। तो मूल मंत्र लक्ष्मण ये है कि जो लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम कैपिटल गेन में जाएं या ट्रेडिंग में जाएं, उनको कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। चूज कर लीजिए सोच समझ के, फिर बदलिए मत उसको। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझाइए कि अगर मुझे कंफ्यूजन हो जी, अगर हम टैक्स के लिहाज से देखना ये चाहें कि हमें ट्रेडिंग में रहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में रहना चाहिए, तो क्या कैसे देखें इस चीज को? बिल्कुल, इसका जवाब टैक्स रेट्स में है। अब आप जब 12.5%, आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, टैक्स है, और जो ट्रेडिंग में टैक्स आता है वो आपके स्लैब के हिसाब से आता है। अब आप क्या करिए कि आप ये पहले अंदाजा लगा के देख लीजिए कि मुझे जो मुनाफा होने वाला है मैं किस स्लैब में हूं और मेरा उस स्लैब में कितना टैक्स आ रहा है। इधर आप कैपिटल गेन में देख लीजिए कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उदाहरण के तौर पर, तो 12.5% टैक्स देखिए मुझे कितना आता है। एक चीज और देखिए
ये भी देखिए कि आपके इस ट्रेडिंग में कुछ लोगों ने तो लक्ष्मण मैंने देखा बाकायदा एक ऑफिस खोल रखा है ट्रेडिंग के लिए, पूरे वहाँ टीवी स्क्रीन्स लगे होते हैं, स्टाफ भी रखा हुआ होता है जो प्रॉम्प्ट देता है, उसके खर्चे बहुत हैं। अगर आपको लग रहा है आपके ट्रेडिंग में खर्चे बहुत हैं तो फिर शायद ट्रेडिंग में जाने में फायदा हो। तो ये आपको कैलकुलेशन करके पता लगेगा। कभी मौका मिला आपको और हमें तो बैठ पे इस पे विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको और डिटेल में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर पे जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और पूछूंगा आपसे मैं कि मान लिया हमने 2 अकाउंट रख लिए जी, मान लिया एक अकाउंट रखा किसी और ट्रेडिंग किसी और बैंक का या फिर कंपनी का डीमैट का जिसमें हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी, एक दूसरा रखा जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आपने कई बार कहा भी है ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या ये दोनों का फायदा उठा सकते हैं हम? बिल्कुल। 2 अकाउंट रखने का पर्पस ही यही है कि एक में आप कैपिटल गेन दिखाइए, पर ये भी देखना है लक्ष्मण इसमें कि ट्रेडिंग का मतलब है आप जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। निवेश का मतलब है आप कुछ समय के लिए शेयर्स को रख रहे हैं, महीने 2 महीने, हाँ महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल रख रहे हैं, पर डिपार्टमेंट सर्कुलर के जरिए ये आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। आपको डिपार्टमेंट सिर्फ ये कहता है कि एक दफे आपने जो चीज सिलेक्ट करी उस पर आप बने रहिए। आप ये बार कि सर्कुलर में थोड़ा सा और क्लैरिटी आनी चाहिए कि एक टाइम स्पेसिफाइड कर दे, ग्रे एरिया को खत्म करें जितना ग्रे। बहुत सब्जेक्टिव है ये लक्ष्मण। जब सरकार ने किसी को ट्रेडिंग पे जोर देना चाहा उसने कहा मैं निवेशक हूं, जब किसी निवेशक पे जोर देने का उसने कहा कि मैं ट्रेडर हूं, तो इसलिए सरकार ने छोड़ दिया तुम्हें जो समझ में आएगा पर जो करो उस पर टिके रहो। हालांकि मेरा कहना है वो भी मत छोड़िए, आप एक बिल्कुल गाइडलाइन बता दीजिए कि ये कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग माने जाएंगे, ये कर रहे हो तो वो बहुत कठिन है लक्ष्मण, क्योंकि आपको जो उस टाइम पोजीशन होती है स्टॉक मार्केट की उस पर निर्भर करता है। कई दफे आपको जल्दी बेचना पड़ जाता है, जल्दी। मैंने लंबे लंबे निवेशकों को भी लक्ष्मण बहुत जल्दी जल्दी खरीद बेच करते देखा है, और मैंने कई बार ट्रेडर्स को भी 3-3 4-4 महीने एक सौदे पर टिके हुए देखा है। तो बहुत कठिन हो जाता है ये उस चूंकि शेयर मार्केट के बदलते हालात पर निर्भर करता है, इसलिए वो नहीं कर पाते। लेकिन कोहली साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप ट्रेडिंग दिखाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हैं, इससे कई सारे फॉर्मूले हैं, टैक्स के लिहाज से इसके अलग अलग फायदे हैं।